नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता हीरा सिंह ठाकुर ने इंदौर मध्य प्रदेश से जानकारी देते हुए बताया, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत करना पड़ा महंगा। भूमाफियाओं ने साथियों के साथ मिलकर फरियादी गणों पर किया जानलेवा हमला। जी हां, आपको बताते चले कि महू शासकीय भूमि पर भूमाफियाओं के अवैध कब्जा करने के मामले में बहुत तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। यदि कोई इनकी शिकायत कर दे तो ये लोग बिना किसी भय के कानून कायदे को ताक पर रखकर गुंडागर्दी पर उतर आते हैं। ऐसा ही एक मामला महू गांव के गायकवाड़ क्षेत्र में देखने को मिला, जहां पर नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण से मुक्त करवाई गई जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर अवैध निर्माण किए जाने को लेकर कुछ दुकानदारों ने नगर परिषद महू गांव पहुंचकर मुख्य नगर परिषद अधिकारी को एक शिकायती पत्र के माध्यम से सक्षम उपस्थित होकर अवगत कराया कि सड़क पर अतिक्रमण को लेकर जिस जगह से हमारी दुकानों को नगर परिषद द्वारा तोड़ दिया गया था, उसी भूमि के सामने भूमाफिया नवल पटेल द्वारा ब्लॉक लगाकर अवैध निर्माण किया जा रहा है। शिकायत प्राप्त होते ही मुख्य नगर परिषद अधिकारी ने संज्ञान में लेकर तत्काल ही उक्त अवैध निर्माण कार्य रुकवा दिया, जिसके कुछ समय बाद भूमाफियाओं द्वारा अन्य साथियों के साथ मिलकर के धारदार हथियार से शिकायतकर्ताओं पर जानलेवा हमला कर दिया गया। इस दौरान एक महिला सहित 2 अन्य लोगों को गंभीर चोटें आई, जिसके चलते घायलों को महू के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया। इस मामले को लेकर फरियादी प्रमोद पिता बंसल पाटिल ने कुल 5 आरोपी नवल पिता मांगीलाल पटेल, किशोर, रोहित उर्फ मुन्ना, आशीष और आदर्श सभी निवासी गायकवाड़ महू गांव के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 296, 115/2, 118/1, 351/2 और धारा 3/1 में मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल इंदौर के अस्पताल में घायलों का उपचार चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भूमाफिया नवल पटेल पर थाना किशनगंज में विभिन्न धाराओं में कई मामले दर्ज हैं, लेकिन फिर भी पुलिस द्वारा उक्त आरोपी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिस कारण आरोपी के हौसले बुलंद होते चले जा रहे हैं। पीड़ितों ने पुलिस प्रशासन से उक्त भूमाफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। सर, क्या हुआ था आज, क्या घटना घटी, आप बताएंगे? आवेदन देने के बाद में वहाँ से और कुछ अधिकारी आए नगर पंचायत से तो हम खड़े देखने के लिए अधिकारी से पूछने के लिए खड़े थे। आप जगह हमारी दुकान में वर्षों से है, कई वर्षों से दुकान यहाँ पे लगी है, उसको जगह को थोड़ा छोड़ कर आप माफ लेंगे। तो वो बलपूर्वक बातें कर रहे थे हम, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा यहाँ क्या है, क्योंकि हमारी जमीन है और सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है वो नवल पटेल, बस इतना। और डायरेक्ट हमने उनसे कोई बात नहीं करा और डायरेक्ट मैंने हथियार से वार कर दिया। बातों में वहाँ अधिकारियों के सामने वार कर दिया और मतलब वाड़ से मारा मेरे पैर में गिर गया, बेहोश हो गया। और उसने नवल पटेल ने मुझे तलवार मार दिया सर में और पैर मार दिया, ये बेहोश हो गया। उस समय कोई नहीं था, फिर हॉस्पिटल लेकर आए मुझे। जो घटना घटी है ये जो अधिकारी हैं उनके सामने घटी है? हाँ, अधिकारी नगर परिषद अधिकारी। वहाँ पे राजीव गांधी कम्प्लेक्स बना हुआ था, पहले से 13 लोगों को रोजगार के लिए धमकी दी गई थी। उन्होंने नगर पालिका के माध्यम से छोड़ दिया गया। वहाँ पे नगर पालिका को हमने आवेदन दिया कि हमारी दुकान रोजगार करने के लिए दिया जाए, तो नगर पालिका के कुछ बंदे आए, वहाँ नापने लगे, तो वहाँ पे नमल पटेल करके
एक गुंडा तत्व कादी है, उसका रिकॉर्ड भी बहुत है पहले का। वो डायरेक्ट आया, बोले क्या कर रहे हो, डायरेक्ट हमला कर दिया मेरे बालक पे, परवीन पे और राजू मेरे भाई पे। और बोल रहा है कि तुम्हारा यहाँ क्या है, जान से मार डालूंगा, बोले अगर इधर आए तो। ऐसा करके और उन्होंने आज हमला कर दिया, जानलेवा हमला करा। मेरे भाई के सिर में लगे हैं, मेरे बालक का पेट टूट गया है। और वहाँ पे जमीन उसकी लिया है 2,500-3 हज़ार स्क्वायर फीट, उसकी ज़मीन नाप के उसकी ज़मीन ले लो और बाकी गरीब लोगों का रोजगार करने के लिए घूमती लगाने का दे वो। और आए दिन वो गुंडा, उसका गुंडा है, उसको प्रशासन पैसा खा के और उसका मदद करती है, उसको कड़क कानून कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं करती है। तो वो आए दिन किसी को भी धमकी देता है और मारने की और हाथ चला देता है और बोलता पहले भी एक गोली मरवा दिया था और अभी भी किसी को गोली मरवा दूंगा, ऐसा बोलता है। तो अभी आप प्रशासन से क्या कार्रवाई चाहते हैं? प्रशासन से ये चाहते हैं कि वहाँ पे जो 13 दुकान टूटी है सर, उन पे बेचारों का रोजगार मिले, वापस वहाँ पे जगह है, गाँव ढानी की ज़मीन वहाँ पे बना के दिया जाए और उनका रोजगार हो। और इस पर कार्रवाई कड़क से कड़क होना चाहिए। यह आए दिन मतलब लोगों को धमकी देता और दादागिरी करता, चौराहे पे वहीं बैठे ही रहता है। आपका नाम? मेरा नाम भगवान जी।